क्या इसलिए अलग राज्य बना था कि यहाँ के नौजवानों के हाथ पैर तोड़े जाएंगे? सत्ताधारी दलों के इशारे पर जो कल लाठीचार्ज हुआ है वो वास्तव में ये आपातकाल की याद दिला रही है। और आंदोलन को बेचने वाले लोग हैं और खरीदने वाला कांग्रेस है। क्रेता और विक्रेता का ये सरकार है। आज जरूरत पड़ी तो इनके शरीरों पर जिस प्रकार से लाठी बरसाए गए, अंग्रेज के शासनकाल में भी इस प्रकार के लाठी के आज तक अलग राज्य के लिए हेमंत सोरेन जी एक बार भी बताए कि जेल गए हैं क्या? सरकार से रास्ता निकालना पड़ेगा या तो सत्ता से बाहर जाना ही पड़ेगा। इस पिछले 20 फरवरी से राजभवन के समीप धरने पर बैठे पंचायत सेवकों पर कल पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दरअसल मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए वो तमाम जो पंचायत सेवक हैं वो जा रहे थे, लेकिन पुलिस से बीच में ही नोकझोंक हुई, उसके बाद लाठीचार्ज करना पड़ा। इसमें 25 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिसको देखने के लिए इस वक्त राजधानी रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश। उन्होंने घायलों से हालचाल जाना और सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि इस सरकार में लोगों की आवाज़ को लाठियों से दबाया जा रहा है। देखिए, लगातार जब से ये 3 साल की सरकार आई है और तब से लगातार जो भी सरकार के खिलाफ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अगर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो उसकी हत्या की जा रही है, उसको गोली से घायल किया जा रहा है और फर्जी मुकदमे किए जा रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर गोली चल रहा है तो हम बार बार कहते हैं कि राज्य में जंगल राज्य है। कल जंगल राज्य क्या नमूना है? ये नमूना है कि किस प्रकार से घायल हो रहे हैं और साथ साथ जंगल राज का ही नमूना है कि भ्रष्टाचार है। आज यहाँ पर रोगी हैं और रोगियों को जो सेवाएं मिलनी चाहिए थी रिम्स में, रिम्स असफल साबित हो रहा है। इसके लिए हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, चिकित्सा हो और कानून व्यवस्था हो, हर क्षेत्र पर सरकार 0/0 साबित। अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर के आंदोलन कर रहे थे और उनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं था, संवाद करने वाला नहीं कोई था। लोकतंत्र में हर कोई अपनी बातों को रखने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन सरकार को उनकी बातों को सुनना चाहिए, संवाद करना चाहिए और संवाद के माध्यम से रास्ते निकलते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जिस प्रकार के सरकार के रवैया हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी की सरकार जब से 3 वर्षों से लगातार नौजवानों को कि आत्मा को झकझोरने का काम किया, यहाँ पर अनुबंध कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने का काम किया। और कल जो घटना घटी है, जिस प्रकार से पुलिसिया रवैया अपनाया गया है सरकार के इशारे पर, सत्ताधारी दलों के इशारे पर जो कल लाठीचार्ज हुआ है वो वास्तव में ये आपातकाल की याद दिला रही है। तानाशाही की प्रवृत्ति है और जो बेचारे जिस ढंग से लोगों को चोट लगी है, आज तक कोई सरकारी मुलाजिम, कोई जनप्रतिनिधि नहीं सत्ताधारी दल का आया जो इनके हाल चाल को भी जानने का प्रयास किया गया। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरह से इनके आंदोलन के साथ हैं और मुझे विश्वास है कि इनकी समस्याओं को सुनने के लिए हम सरकार को बाध्य करेंगे। सरकार से रास्ता निकालना पड़ेगा या तो सत्ता से बाहर जाना ही पड़ेगा। इस सरकार क्या इसलिए अलग राज्य बना था कि यहाँ के नौजवानों के हाथ पैर तोड़े जाएंगे अपने आंदोलन के सिलसिले में? और इसलिए राज्य बना नहीं था कि इन लोगों के, कुछ लोगों के लिए सत्ता का सुख करने वाला ये राज्य बने, लूटखंड बने। लेकिन आने वाला समय में मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ, मैं चेतावनी देना चाहता हूँ सरकार को कि इस प्रकार के अगर हिटलर शाही आपने रवैया अपनाया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको बाध्य करेगा सिंहासन खाली करने के लिए। ये सत्ता के सुख प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री आप नहीं बने। नौजवानों के पीठों पर, शरीरों पर और पैरों पर फ्रैक्चर्स आपके पुलिसिया जिस प्रकार से कर रहे थे कल सादे वेश में। सबसे दुर्भाग्य क्या है कि सादे वेश में गुंडा या कोई, कहीं ऐसा महसूस हो रहा था कोई राजनीतिक दल के कार्यकर्ता तो नहीं थे। अरे 3 साल की सरकार है ना, हर सरकार को किसी भी संघर्ष का आंदोलन के साथ, आंदोलनकारियों के साथ संवाद करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए और बातचीत के रास्ते के तरीके से रास्ते को हल करने का प्रयास करना चाहिए। लगातार वहाँ पर कोरोना में जो लोग सेवा कर रहे थे, ऐसे पैरामेडिकल्स के लोग आमरण अनशन में बैठे हुए थे।
उनकी स्थिति को देखकर मैं मर्माहत हो गया था। आज फिर इन नौजवानों पर जो झारखंड के हैं, आदिवासी और मूलवासी हैं, जिनकी वो हिमायत करते हैं लगातार केवल तुष्टीकरण की राजनीति के तहत, लेकिन आज जरूरत पड़ी तो इनके शरीरों पर जिस प्रकार से लाठी बरसाए गए, अंग्रेज के शासनकाल में भी इस प्रकार के लाठियों का बरसात नहीं हुई थी। देखिए, आज तक अलग राज्य के लिए हेमंत सोरेन जी एक बार भी बताए कि जेल गए हैं क्या? सड़कों पे उन्होंने संघर्ष किया अलग राज्य के लिए क्या? एक भी अलग राज्य के लिए 144 का उल्लंघन का मुकदमा उन पर है क्या? अरे बड़े पिता के पुत्र हैं, उनका सम्मान है, लेकिन अलग राज्य के लिए उन्होंने कभी कोई आंदोलन नहीं किया। आंदोलन तो हम जैसे नौजवान उस वक्त किए थे, हम लोगों ने जेल जाने का काम किया था। ये तो आंदोलन किया था और आंदोलन को बेचने वाले लोग हैं और खरीदने वाला कांग्रेस है। क्रेता और विक्रेता का ये सरकार है। असली राज्य, अलग राज्य देने का काम तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। मुझे विश्वास है एक एक लाठी इस सरकार के ताबूत पर कील ठोकने वाला साबित होगा। क्योंकि अब ये विकलांगों की गिनती में होंगे और इन ऐसे लोगों को नौकरी बहुत कम मिलती है, आप इनके लिए क्या करेंगे क्योंकि उनके पैर की हड्डी टूट चुकी है? मैं सौभाग्य से मैं आज आकर के यहाँ पर इनको देख करके आत्मा मेरी रोने लगी। क्या इसीलिए अलग राज्य बना था? वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।